हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी मैथ्स कैसे अच्छी की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने अपना मैथ का बेसिक कहाँ से किया है। मैंने अपना जो मैथ का बेसिक है वो RWA का दिल्ली पुलिस का परिश्रम बेस था 2023 वाला, दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल वाला। वहीं से मैंने अपना बेसिक किया जिसमें राहुल तेवतिया सर पढ़ाते थे। बेसिक मतलब मैंने क्लासेज की है और जो सर क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे क्लास में करवाते थे वो सर के साथ में करती थी, और बाकी जो प्रैक्टिस सेट सर देते थे 15-20 क्वेश्चन देते थे खुद से करने के लिए, वो वाले मैंने उस बैच के साथ साथ में किया है। मैंने दिल्ली पुलिस को उतना मतलब उस टाइम ने नहीं ले रखा था कि हाँ कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगी, ये क्यों मैंने फॉर्म लगाने के बाद वो वाला बेस लिया था और फिर मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दी उसकी। फिर मैंने SSC GD के लिए जो प्रैक्टिस से स्टार्ट हुए थे वहाँ से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किए, वो भी सर जो यूट्यूब पे करवाते थे। वो GD की एग्ज़ाम देने के बाद तब मैं मतलब मैथ मेरी इतना ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं थी। कितना बताऊँ कि ये बेसिक करने के बाद और उतनी वो प्रैक्टिस जो क्लास में करवाते थे वो करने के बाद मेरे मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला जो मैं टेस्ट कभी कभार देती थी उस टाइम, तब मेरे 6 से 7 क्वेश्चन नहीं बन पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं बन पाते थे। उसके बाद में जो SSC GD वाले मैंने टेस्ट लगाना स्टार्ट किया उसमें मेरे 20 में से 10, 11, 12 से ज़्यादा कभी नहीं बने। वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ। जैसे वो वाले क्वेश्चन मैं ऐसे करती थी कि एक चैप्टर का रिविज़न आज कर लिया, उसके बाद कल दूसरे का करूँगी। एक दिन में नहीं आता था, 2-3 दिन लगते थे। तो ये क्या होता था, जो पहले मैंने रिवाइज किया वो वाला मैं भूल जाती थी। मेरे को जो क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे थे जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे, उनका ठीक से रिवीजन नहीं हो पाता और जैसे टाइम ज़्यादा निकला मैं भूल जाती उसको। और प्रैक्टिस सेट करती उस टाइम क्या करती, जो सर करवाते उस टाइम मैं नोटबुक ले लेती और सर से पहले करने की कोशिश करती, या फिर कुछ नहीं आता तो सर का वेट करती। सर बताने लगते ना, फिर थोड़ा सा बताते। मैथ का ऐसे क्वेश्चन होता है कि खुद को आ जाता है, इस टाइप से मैं करती। तो GD वाले में मैंने GD का पेपर दिया था, उसमें मेरे 11-12 क्वेश्चन इतने ही सही हुए थे और इतने इधर हो रहे थे। उसके बाद मैंने RPF कांस्टेबल का बेस लिया था। RPF कांस्टेबल वाले बेच में आकाश सर पढ़ाते हैं, जो कि मतलब अपन दूसरे सर से पढ़ते हैं तो एक बार हमें पसंद नहीं आता कि ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं ना। तो पहले तो सर को ऐसा बोला कि नहीं, हमें राहुल तेवतिया सर से पढ़ाए, राहुल तेवतिया सर से पढ़ाए। फिर उन सर से मतलब क्लास लेना स्टार्ट की, लेकिन मेरे को उनका उतना समझ नहीं आया कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। क्या जो क्वेश्चन वगैरह करवाते थे उनका तरीका मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था, कैसा पढ़ा रहे क्या पढ़ा रही है। जब भी कोई वो मतलब कोई चैप्टर से अभी LCM वाला है या फिर परसेंटेज वाला है या एवरेज वाला नए चैप्टर जब भी स्टार्ट करते थे, मेरे को ये लगता था कि ये भी मुझे आ रहा है, ये भी मुझे आ रहा है। वो भी जैसे राहुल तेवतिया सर अलग मेथड से, वो सर अलग मेथड से, दोनों का मतलब अलग अलग मेथड था। तो मेरे को उतना उनका समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को ये लगता था कि ये जो क्वेश्चन करवा रहे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। उससे क्या होता था कि जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब तो वो वाले बेसिक क्या हुआ था, अपन को ये लगता है ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरा उतना क्लास लेने का मन नहीं करता, तो मैंने वो क्लास नहीं ली, छोड़ दी। लेकिन उसी टाइम सर लेके आए थे RPF कांस्टेबल और SI के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैंने सारे किए हैं सर के। मतलब कम से कम मैंने 70-80 प्रैक्टिस सेट मैंने किए RWA से। आकाश सर ने जो करवाए उसमें मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस सेट किए, जैसे 35 क्वेश्चन करवाते थे ये। तो मैंने क्या किया, उस टाइम जब मैं टेस्ट देती थी ना तब मेरे नंबर आते थे 35 में से 15-16 क्वेश्चन इतने ही बनते थे, मतलब आधे से ही कम क्वेश्चन बनते थे, उससे ज़्यादा नहीं बनते थे। तो मैंने क्या किया, जो मेरे को ऐसे लगता है ना जो क्वेश्चन आ रहा है वो सर से पहले मैं करने की कोशिश करती, और जिस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी मेरे ऐसे हो गया ना कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, या फिर थोड़ा सा भी मैं अटक गई, थोड़ा सा भी मैं भूल गई, तो मैंने ये देखो अलग से अपनी नोटबुक बना ली कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आएगा ना वो मैं इस नोटबुक में लिख लूँगी और उनका रिवीजन करूँगी। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को ये क्वेश्चन भी आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आ रहा है। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था ना मैं उस पर काम नहीं कर पाती थी इस तरीके से। अगर प्रैक्टिस सेट लेने के बाद भी वो क्वेश्चन करूँ या सर के साथ में करूँ तो दोबारा मैं उनको खोल के नहीं देखती थी कि ये करना है वो करना है। फिर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया कि एक नोटबुक अलग से डाली, और जिस भी क्वेश्चन में मेरे को मतलब थोड़ा सा भी मैं अटकी हूँ ना कि 1 मिनट भी मेरे को या फिर 10 सेकंड के लिए भी मेरे को सोचना पड़ा है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने उस क्वेश्चन को ये किया कि नोटबुक में लिख लिया। तो धीरे धीरे करने क्या हुआ, मेरे 10-15 ऐसे प्रैक्टिस सेट हुए ना, उसके बाद मेरे 20 क्वेश्चन बनने लग गए। फिर 10-15 और किए मैंने, 5-10 और किए, तो उसके बाद में मेरे ना 22 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। तब मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट हुआ भी हाँ भाई इन सर के पढ़ाने की वजह से अपना ये हो रहा। और सर का एक प्रैक्टिस सेट लेने के बाद मेरे को पता चला कि इतने शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, इतने शॉर्ट तरीके से करवाते हैं कोई क्वेश्चन, और इतना मतलब फास्ट भी करवाते हैं सर क्वेश्चन। तो मेरे को मतलब यही चाहिए था कि
पढ़ाए लेकिन फास्ट पढ़ाए। मैं हमेशा 2x में देखती थी, क्योंकि मेरे को ऐसे मैथ का थोड़ा सा बताती, हाँ ये आ रहा है ये आ रहा है, तो मेरे को ऐसा होता है। और टेस्ट में मेरी CTPT गुल, मेरे को कुछ नहीं आता था। फिर ये प्रैक्टिस सेट मैंने जैसे जैसे किए तो मेरे को ये हुआ कि हाँ मेरे हो रहे क्वेश्चन। जैसे मैं मतलब 7 दिन के बाद जो अपना मॉक आता है वो देना स्टार्ट किया, तो उसमें मेरे ये हुआ कि आज अगर 16 क्वेश्चन सही है तो अगले में मेरे 18 सही है, फिर 20 सही है, 22 सही है। ऐसा करके एक टाइम ऐसा था कि 35 में से मेरे 33, 33, 34, 34 क्वेश्चन भी बन रहे थे। और 35 में से 35 भी बने हैं, लेकिन हाँ इतने मतलब रोज़ नहीं बन पाते थे। लेकिन ऐसा हो गया था कि हाँ मैथ अब है ना एडवांस को छोड़ दे, तो मैंने अर्थमेटिक ना एकदम सारी की सारी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए कुछ भी आ जाए, मेरा मतलब 80 से 85% हमेशा सही होता है। और अभी मैंने पढ़ाई छोड़े हुए भी मेरे को ना बहुत टाइम हो गया। जैसे RPF कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था ना, उसके बाद में मैंने ना मैथ्स नहीं पढ़ी। फिर भी मेरे दिल्ली पुलिस वाले में कभी 14, कभी 15, कभी 13, मतलब 12 से नीचे कभी सही नहीं हुई है। और उस टाइम में क्या करती, जो ये नोटबुक है मैंने ये सारे लिख लिए हुए, जितने भी डाउट है, ये पूरी नोटबुक मेरी डाउट से भरी हुई है। जितने भी जो क्वेश्चन आए पूरी की पूरी भरी हुई है। इसमें ये नहीं है कि हाँ 2-4 पेज है, या फिर मेरे को पहले बहुत ज़्यादा डाउट आते तो मैं सारे क्वेश्चन लिखती थी। अगर टेस्ट में भी कोई क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं आ रहा था, वो भी मैंने इस नोटबुक में लिख के रखा है, भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका मेथड वगैरह जो भी है मैंने सब कुछ किया है। और फिर क्या होता था, जैसे मतलब 5 दिन प्रैक्टिस सेट होते थे, 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो मैंने क्या किया, 2 दिन वो थे ना सारे पीछे के फर्स्ट पे से लेके और सारे के सारे रिवाइज किए। हर 7 दिन पे, हर 8 दिन पे, मतलब उन क्वेश्चनों पे काम किया। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरी वीक पोर्शन था ना, कि वो पोर्शन जो मेरे को नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, वो वाले मेरे तैयार हो गए। ऐसा है कोई भी मतलब चैप्टर नहीं होता जिसमें से अपन को कुछ भी नहीं आ रहा है। उस चैप्टर में से अपन को ज़्यादा नहीं तो 50-60% आ रहा होता है, बस वो ही 40-50% बचता है कि हाँ जो नहीं आ रहा है। और वो नहीं आ रहा है ना, उस पर अपन काम नहीं कर पाते। अगर पर्टिकुलर अपन एक ही चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, या फिर भाई 2 दिन में एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, फिर उससे अगले का कर रहे हैं, तो भाई उससे मतलब इतना अपने नंबर बूस्ट नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन सही नहीं होंगे। अगर उसकी जगह अपन ऐसा करेंगे ना कि मिक्स प्रैक्टिस सेट लो और उनमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना वो लिखो, और वो जो सर नए मेथड करवा रहे हैं वो लिखो, या फिर जो ट्रिक्स करवा रहे हैं उनको भाई बहुत ज़्यादा ध्यान में रखो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे को देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। दिल्ली पुलिस में अपन को खूब टाइम मिलता है। इस पेपर में मेरे 1 घंटा और 10 मिनट में, मतलब भी कभी कभी 20 मिनट, कभी कभी पूरा आधा घंटा मेरे पास पड़ा होता है कि यहाँ सारे क्वेश्चन हो गए। और 2-3 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो टाइम लगने वाले थे, मैंने छोड़े हैं, वो बचे हैं। मेरी मैथ सिर्फ इस वजह से बूस्ट हुई थी कि मतलब मेरे को 50 से 60% मतलब आता था, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है, जो नंबर मेरे कम आते थे, वो जो नहीं आते थे, वो मेरे मिक्स प्रैक्टिस सेट करने की वजह से, उनका रिवीजन करने की वजह से, उसी वजह से आए। अगर आपकी मैथ वीक है और आपके मैथ मतलब आपने बेसिक नहीं किया है, तो आप पहले बेसिक करो, और जो सर क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं जो उनका एक बार रिवीजन कर लिया करो, अगर आपके पास उतना टाइम हो। नहीं तो जो 10-15 क्वेश्चन देते हैं ना, वो वाले कर लिया करो, वो बहुत है। उसके बाद अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मिक्स जो प्रैक्टिस सेट किसी भी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, वो लेना स्टार्ट कर दो। अगर 1 महीने भी आपने जो प्रैक्टिस सेट सर करवा रहे हैं वो रेगुलर किए हैं, तो मैं 100% बोल सकती हूँ, अगर आपके 6 से 7 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, अगर दिल्ली पुलिस को लेके चले हैं, तो अगर 6-7 अभी भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, 1 महीने करके देखो, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके 12 से 13 क्वेश्चन फटाफट होने लग जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो बचेंगे ना, वो भी मैं मतलब एडवांस कर लोगे ना आप। मैंने तो अर्थमेटिक किया है, तो उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर एडवांस पे भी थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ लोगे, मतलब फॉर्मूले से जो क्वेश्चन हो रहा है, फिर भी आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। मैंने अपनी मैथ्स ऐसे करके स्टार्ट किए। पहले मैंने जो अच्छे किए, पहले मैंने अपना बेसिक किया है, उसके बाद में ये जो मिक्स प्रैक्टिस सेट है वो किए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनकी अलग से नोटबुक बनाओ और लिखो। डाउट जो भी आ रहा है आपके, मतलब अगर 10 सेकंड भी आपको सोचना पड़ रहा है तो वो क्वेश्चन एक बार लिख लो, क्योंकि कई बार होता है कि उसका रिवीजन नहीं हो पाता, तो फिर उसमें 10 सेकंड क्या 1 मिनट भी लग जाता है। तो वो क्वेश्चन लिखो, उनका रिवीजन करो, उसकी वजह से मेरी भी मैथ अच्छी हुई है और आप लोगों की मैथ ज़रूर अच्छी होगी। अगर आपको मतलब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो चल रहा है मिक्स प्रैक्टिस सेट RWA के, जो आकाश सर ही पढ़ा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। मैं तो उनका ही देखा है, क्योंकि मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे को उनका ध्यान में है। अगर आप वो प्रैक्टिस सेट ले लेते हो और आपके अभी मैथ नहीं है, तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि आपकी मैथ में विदिन 1 मंथ, मैंने जैसे बोला है वैसे आप पढ़ के देख लो,
ज़रूर आपके मैथ्स के नंबर है ना जो बूस्ट होंगे और आपकी मैथ भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना।